साधु संत की आज्ञा का उल्लंघन होता है तो क्या होता है, उस जगह की, उस देश की, उस नगर की, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रसंग उस समय का है, सुंदर कांड का प्रसंग है और दो चौपाइयाँ हैं, दोनों सुंदर कांड में हैं। और राम जी की इच्छा पर दो संत हैं उस पर, एक हनुमान जी हैं और एक विभीषण जी। जिस समय हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि लंका निश्चल निकल निवासा, उस लंका नगरी में भी एक अद्भुत रहस्य उन्होंने देखा। क्या देखा? रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरने न जाय, नौ तुलसी का वृंद देख हर्ष कपेरा। राम जी का धनुष बाण अंकित था और छोटे छोटे तुलसी के पौधे थे राम जी की इच्छा से, और अंकों में राम नाम लिखा हुआ था। इस प्रकार से राम जी की इच्छा से अगर हम 54 लिख देते हैं तो राम हो जाता है, फिर अगर 2 बार राम राम कह देते हैं तो 108 हो जाता है। तो 108 लिखा हुआ था राम राम करके। और हनुमान जी ने देखा विभीषण जी की कुटिया को, और उन्होंने देखा ऐसन हट करियो पहचानी, और साधु ते होए न कारज हानि। साधु को साधु ही पहचान सकता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। एक बड़ी सुंदर बात ये, हनुमान जी ने पहचान लिया ये कोई साधु है, और ब्राह्मण का रूप बनाया, आवाज लगाई, और उसी समय विभीषण जी आए। और जब दोनों संत से संत मिले तो क्या स्थिति हुई कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। जब हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। 4 क्या मिले? 2 नेत्र हनुमान जी के, 2 नेत्र विभीषण के आपस में मिले तो 64 खिले। 32 दांत हनुमान जी के, 32 विभीषण जी के, 64 खिल गए। 20 रहे कर जोर, 10 उंगलियां हनुमान जी की, 10 विभीषण जी की, दोनों हाथ जोड़े खड़े हुए, कोई किसी को कम नहीं मान रहा है। और जब हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। वैज्ञानिक दृष्टि से एक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमांच होता है। तो 3.5 करोड़ विभीषण जी के, 3.5 करोड़ हनुमान जी के नृत्य जो है फुल कायमान हो गए, और रोमांच जो है नृत्य करने लगे। अब राम जी की इच्छा से क्या होता है कि हनुमान जी से सारी घटना राम जी के बारे में जानकारी हुई, और जानकी जी की पूरी घटना विभीषण जी के बारे में हनुमान जी को प्राप्त हुई। अब बड़ी इच्छा जागृत किया हनुमान जी ने कि मैं माता जी के दर्शन करना चाहता हूँ, और एक वादा भी किया हनुमान जी ने, क्या कि अगर आज मुझे माता जी के दर्शन आप करा देंगे तो कल हम समुद्र तट पर पिताजी के दर्शन आपको करा देंगे। हनुमान जी जाते हैं, और बहुत लंबी कहानी है लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, अपने विषय पर आ रहे हैं कि संत की आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या होता है। विषय आज का ये है। तो क्या हुआ, जिस समय हनुमान जी को मेघनाद में बांध करके ले गए, और वहाँ पर संत की बात नहीं मानी गई, विभीषण जी की बात नहीं मानी गई, और बोले कि ऐसा है नीत विरोध न मारी होता। और हनुमान जी ने भी रावण को समझाया कि तुम विरोध त्याग करके और राम जी की शरण में चले जाओ, और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिया तो पूरी लंका जल गई। तो क्या हुआ, चौपाई लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु की बात नहीं मानी गई, पूरी लंका सोने की लंका जल गई। और दूसरी चौपाई कौन सी है, जब विभीषण जी ने समझाया रावण को क्या कि सीता तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला, जो है राम जी जो है नर नहीं है,
ये कोई राजकुमार नहीं है, ये भुवनेश्वर कालो कर काला, पूरे भुवन के मालिक हैं और ये कालों के भी काल हैं। और विभीषण ने नहीं मानी, विभीषण की बात रावण ने नहीं मानी, और रावण ने विभीषण के जब लात मार दिया और जब बात नहीं मानी तो उन्होंने संकल्प कर दिया कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण जाऊं अब देव जन खोर। अब तुम्हारी सभा काल बस है। तो वहां चौपाई आ गई कि रावण जबई विभीषण त्यागा, ओ भयो विभो बिन तबही अभागा। दूसरी चौपाई मेन विषय पर कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, और कर कल्याण अखिल कह हानि। जो लोग साधु की बात नहीं मानते हैं उनका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, सारा वैभव नष्ट हो जाता है। बोलिए संत महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीता राम।